राहुल गांधी पिछले कई दिनों नहीं बल्कि हफ्तों से बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। अब बीजेपी ने तथ्यों और आंकड़ों के सहारे वोट चोरों की पूरी बारात निकाल दी। बीजेपी ने कहा कि जिन लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और डिम्पल यादव वहां जमकर चोरी के वोट डाले गए, वहां के वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं कि सच्चाई सामने आने पर सबकी बोलती बंद हो गई। इनमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, मिश्रित घरों के वोटर और एक साथ हजारों वोटर जोड़ने की बातें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा किंग और लीडर अपोजिंग भारत तक कह डाला। वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, उनके इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से सांसद हैं। अनुराग ठाकुर का दावा है कि यहाँ 93,499 संदिग्ध वोटर्स हैं, इनमें 20,438 वोटर्स डुप्लीकेट्स निकले, यानी एक ही शख्स के नाम कई बार दर्ज हुए हैं। 17,450 वोटर्स के पते फर्जी पाए गए। 4,246 वोटर्स ऐसे हैं जिनके एक छोटे से पते पर अलग अलग धर्मों के लोग लिखे गए, जैसे मिश्रित घर, और 51,365 वोटर्स एक साथ जोड़े गए, जो बहुत अजीब लगता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 99, 101 और 102 साल के बुजुर्ग वोटर्स पहली बार 2024 में लिस्ट में आए, जो वोटर रोल में छेड़छाड़ का सबूत माना जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जीत के लिए फर्जी वोटर्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अब सच सबके सामने है। रायबरेली को गांधी का गढ़ माना जाता है। यहाँ 2,89,000 संदिग्ध वोटर्स मिले, इनमें 19,512 डुप्लीकेट वोटर, 71,977 फर्जी पते, 15,853 मिश्रित घर और 92,747 वोटर्स एक साथ जोड़े गए। साथ ही 52,000 से ज़्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले, जो सवाल उठाते हैं कि क्या रायबरेली की जीत सही वोटों से हुई या फर्जी वोटर्स की मदद से। डायमंड हार्बर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की जीत हुई। यहाँ 2,59,779 संदिग्ध वोटर्स पाए गए, इनमें 3,613 डुप्लीकेट, 1,55,365 फर्जी पते, 290 फर्जी रिश्तेदार जैसे किसी का भाई बहन फर्जी तरीके से जोड़ा गया, 43,947 मिश्रित घर और 56,564 एक साथ जोड़े गए वोटर हैं। यही वजह है कि जब चुनाव आयोग ने कुछ अफसरों को फर्जी वोटर बनाते पकड़ा तो ममता बनर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उनके बचाव में उतर आईं। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और वामपंथियों ने राजनीतिक लाभ के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया। बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा कि लेफ्ट और टीएमसी ने राजनीतिक फायदे के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिससे बंगाल, बंगालियों और बंगाली अस्मिता को नुकसान हुआ। कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद हैं। यहाँ 2,91,798 संदिग्ध वोटर्स मिले, जो उनकी जीत के अंतर से 2 गुना हैं। इनमें 16,163 डुप्लीकेट, 1,53,919 फर्जी पते, 25,772 मिश्रित घर और 74,531 एक साथ जोड़े गए वोटर्स हैं। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव की जीत को फर्जी वोटर्स के सहारे हुई जीत बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद झूठ फैलाते हैं। उन्होंने 90 चुनाव हारे हैं और अब भी ईवीएम, चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी, अखिलेश, अभिषेक बनर्जी और डिम्पल यादव से सवाल किया, क्या आप अपने क्षेत्रों में ये गड़बड़ियां साबित होने पर इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा कि असली वोट चोरी विपक्षी नेताओं के क्षेत्रों में हुई, जहां वोटर लिस्ट में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।